ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीजानकीवल्लभाय नमः। श्रीविष्णुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। सियावर राम जय जय राम। इसका अर्थ है देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सभी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। अब आगे का दोहा है। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरएका, कहत सुनत एक हर विवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊँ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और मातु पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्हि सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ रामचरित चित चा।
अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समुझि सचेता। अर्थात होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि परा, जो गहर गौरी पसाओ, तो पुर हो जो कहें सब, भाषा भनिति प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कली कलुषन सावनी, प्रणवऊ पुर नर नाहि बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभुहीन थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ही उन पे ममता है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करऊं प्रणाम करम सन बानी, करहूं
पिपासुत सेवक जानी, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि रम राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृणईव परिहरऊ, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप तव तजई न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटारन, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा
कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। अर्थात जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। वे महावीर श्री हनुमान जी की विनती करती हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खला, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो दुष्ट रूपी मन को भस्म करने के लिए अग्नि के रूप हैं, जो ज्ञान की मूर्ति की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जिन्होंने अधम, पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जो मुंजे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवहु सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात शुकदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मैं पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुषवानधारी, भक्तों के विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करती हूँ। गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदऊ राम नाम रघुवर की, हेतु कृषानु भानु हिम कर की, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के राम की वंदना करती हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों के प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी सुकृति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थात जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। इसमें राम नाम का जो महिमा है इस दोहे में बताया गया है कि राम जो है र, आ और म रूप से बीज है, मतलब अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का जो है वो बीज शब्द, उनसे राम का जो है नाम, कृषाणु यानी अग्नि का र बीज अक्षर है, भानु का सूर्य यानी आ है उसका बीज अक्षर, और हिमकर यानी चंद्रमा का
म है बीज अक्षर, जिसको मिल करके जो है वो राम का नाम बनता है, यानी कि और राम का नाम में ब्रह्मा और विष्णु और शिव इन तीनों का रूप समाया हुआ है, इसलिए राम नाम जब भी जपे तो उसमें सभी देवताओं का वास होता है। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयहु शुद्ध करी उल्टा जापो, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा मरा, राम राम नहीं बल्कि मरा मरा जानकर ही पवित्र हो गए। मरा मरा मराम मराम, उसमें भी मरा मरा अगर हम लोग बार बार उसको उच्चारण करते रहें, शब्द का दोहराते रहें, तो वो एक राम 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 ही बन जाता है। तो श्री वाल्मीकि जी उस मरा मरा को बोल करके ही पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर खे तू हेरी हरही को, किय भूखनती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दे दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उन्होंने जो विष पिया था और जिसकी वजह से उनका यह गले का यह हिस्सा नीलवर्ण है, तो उस कालकूट विष को, जहर को अमृत बनाया था इसी राम के नाम में ऐसा रामायण में, रामचरितमानस में लिखा गया है। बरखारी तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुगा, सावन भादव मास, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के 2 महीने हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने यहाँ पर कि जो अच्छे सेवक हैं वो धान है, और सावन भादो में जो बारिश होती है वो रा और मो का जो है राम का जो संयुक्त अक्षर है वो है, यानी उसकी वर्षा जब होती है तो धान रूपी सेवक गण जो है वो खिल जाते हैं, उनमें और भी फल आते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में उस दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी,
राम लखन प्रिय सम तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात यह कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक अभिषेखी जन त्राता। भगति सुति अकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोख सम सुगति सुधा के, कमठ सेख समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरिहल धर से। अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मटुक मणि, सब वर्णनि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दो। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूपी रैफ में और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार के रूप में सभी अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साथी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर, शुद्ध, भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बर छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझि हहि साधु।
देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है, और यह किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ ही जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखे। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। यानी अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम और निर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जापहि तनि तेऊ। नाम जी जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों की चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि राम जन आरत भारी, पिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग जारी प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। अर्थात संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। पहला अर्थार्थी यानी धन आदि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ये चारों राम भक्त हैं
और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही बिसेखी पियारा। चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाऊ, कलि बिसेखी नहीं आन उपाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों पर नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यानी कलयुग में एक ही आधारा है नाम का। कलयुग नाम, राम नाम एक आधारा, वही ये रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, राम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे स्मत बर नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारो गत देखिए की, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जनगण इस बात को मुझ दास को ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहती हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से और सगुण नाम से कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन में। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, अर्थात श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहती हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सहई संकट किए साधु सुखारी।
राम नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत होई मुद मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रिखि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विबाकी। सहित दोख दुख दास दुरासा, दलई राम नाम जिमिर बिनिसि नासा। राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन्हि सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदर, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खला, वेद विदित गुण गाथ। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। इन सब दोहों में ये बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो उन श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम, ये इस रामायण में जो हम लोग भजन सुनते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, तो इस रामायण में उसी के बारे में बताया गया है कि रामचंद्र जी ने स्वयं तो कुछ ही लोगों को तारा, उनको मुक्ति दी, लेकिन श्री राम का नाम लेने से संसार के अनेकों बुद्धिहीन लोगों को बुद्धि आती है और वो सभी लोग मुक्त होते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर हृद विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, से तू हेतु श्रम कीन्हि न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। राम सकल उड़न रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर ज्ञानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम सब प्रबल मोहि दलु जीति। फिरत से नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर
प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिया महेश जिय जानि। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी।